आप लोग कह रहे हैं कि हम 10 लोगों का पेट भरते हैं, 5 लोगों का पेट भरते हैं, इतने लोगों का पेट भरते हैं। जो आपने ये समझ रखा है, मान लिया कि मैं भरता हूं पेट, यह भी अभिमान है। आप ये मान चुके हैं कि मैं करता हूं। कभी ये मत कहो कि मैं करता हूं। आप नहीं रहेंगे तो भी उनका पेट भरा जाएगा जिनका पेट आज भर रहा है। जब आप नहीं थे तब भी पेट भर रहा था, आप नहीं होंगे तो भी पेट भर रहा, पर आपको ऐसा लगने लगा कि मैं पेट भर रहा हूं। मैं नहीं होऊंगा तो कैसे काम होगा, मैं नहीं रहूंगा तो भी काम होगा। इसलिए काम होगा क्योंकि करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाले भगवान हैं, और हमें ये लगता है कि हम कर रहे हैं। यही है अभिमान। आपने ये समझ लिया कि आप पेट भरते हैं किसी का, ये अभिमान है। इसलिए इस अभिमान को त्याग दीजिए कि आप पेट भरते हैं। हम कभी किसी का पेट नहीं भरते, सबका पालनहार, सबके पेट भरने वाले भगवान। अपने को इस घमंड से नीचे कर लीजिए, हटा लीजिएगा। सच्चाई यही है कि मैं कुछ नहीं करता, भगवान मेरे से करवाते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहे थे, भगवान लड़वा रहे थे। अर्जुन नहीं जीत रहे थे, भगवान जितवा रहे थे। क्यों ये बात सही है कि गलत है? हमें लगता है हम करते हैं, पर ना, हमसे भगवान करवाते हैं। इसलिए हम निमित्त हैं। हम क्या हैं? सिर्फ निमित्त हैं। इसलिए इस बात का कभी कुछ घमंड ना करना कि मैं ये कर रहा हूं, मैंने इतना नाम कमाया। नहीं, भगवान चाहते हैं कि मेरा इतना नाम हो, इसलिए यह नाम हो रहा है। मैं कुछ कर रहा हूं इसलिए नहीं, भगवान चाह रहे हैं। हम भगवान चाह रहे हैं कि अपमान हो और ये हो, तो जो भगवान चाहते हैं वो हो रहा। सम्मान भी उनकी मर्जी से, अपमान भी उनकी मर्जी से। हानि हुई तो ईश्वर की मर्जी, लाभ हुआ ईश्वर की मर्जी, जीवन मिला ईश्वर की मर्जी, मृत्यु होगी ईश्वर की मर्जी। हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा है। हम तो केवल कठपुतली हैं, नाच रहे हैं, ईश्वर हम सबको नचा रहे हैं। भगवान अपना ही काम हमसे और आपसे कर रहे हैं, करा रहे। जैसे कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगा है, बताइए कैमरा देखता है कि आप देखते हैं? जोर से, जोर से। तो कैमरा फिर देखता रहे, आप ना देखो तो हो जाएगा कैमरा लगाने का कोई फायदा? बोलो। इसलिए कैमरा कभी अपने को नहीं देखता। कैमरे को पता ही नहीं कि वो क्या देख रहा है। बताओ, कैमरे को पता है कि वो क्या देख रहा है? उसी तरह देख कैमरा रहा है, पर कैमरे को पता ही नहीं कि वो क्या देख रहा है। और देखने का मतलब क्या है? उस कैमरे के पीछे आप और हम देख रहे हैं। बोलो हाँ। कैमरा तो जड़ है। कैमरा क्या है? जड़ है। वो थोड़ी समझता है कुछ, समझते आप हैं। उसी तरह आपकी आंखें कैमरा हैं, और आपकी आंखों से आप नहीं देखते, भगवान देखते हैं। जैसे इस कैमरे से कैमरा नहीं देखता, हम और आप देखते हैं। ऐसे आपके पांव से आप नहीं चलते, भगवान चलते हैं। आपके कानों से आप नहीं सुनते, भगवान सुनते हैं। बोलो हाँ। रिकॉर्डर होता है छोटा सा, वो थोड़ी सुनता है। उसे क्या मतलब, क्या सुनना? उसके द्वारा आप और हम ही तो सुन रहे हैं। अब ये कथा रिकॉर्डिंग हो रही है, टीवी पे जा रही है, सब लोग घर बैठे सुन रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए एक चिप लगी है, वो चिप को थोड़ी मतलब है, वो तो चिप जड़ वस्तु है। सुन तो आप और हम ही रहे हैं ना। ऐसे ही हमें लगता है कि हम देखते हैं, हमें लगता है कि हम करते हैं। हम कुछ नहीं करते साहब,
हमसे भगवान सब काम कराते हैं। जैसे चिप लगी है आपके मोबाइल पे, आपका मोबाइल जड़ है कि चेतन है? बोलो जोर से। जड़ वस्तु है। चेतन उसे कहते हैं जहां प्राण हो, चेतनता हो, चेतन है, चैतन्य है, चेतना है। चेतना ही ना हो, प्राण ना हो, प्राणहीन हर वस्तु जड़ कहलाती है। प्राणहीन हर वस्तु, तो मोबाइल जड़ है, लेकिन वो जड़ भी मोबाइल पर रिकॉर्ड हो रहा है। मोबाइल से वीडियो बना लीजिए, सुन लीजिए, लेकिन मोबाइल को कोई मतलब नहीं है। उस मोबाइल के पीछे कोई व्यक्ति ही बैठा है जो रिकॉर्ड करके सब करके वो काम कर रहा है। मोबाइल को पता नहीं कि उसका नाम मोबाइल है। क्यों? मोबाइल को यह बात पता है कि उसका नाम मोबाइल है? बोलो। जैसे मोबाइल जड़ है, उसी तरह आपके भीतर से यदि परमात्मा निकल जाए, आत्मा रूपी परमात्मा, तो आप क्या बचोगे? जड़ बचोगे कि चेतन बचोगे? मुर्दा जड़ होता है कि चेतन होता है? बोलो। मुर्दा जड़ है। जब तक प्राण थे तो चेतना थी, तो चेतन था। प्राण गए तो क्या बन गया? जड़ हो गया। तो हम ऑलरेडी जड़ हैं। हमें चेतना किसी ने दी है? तो परमात्मा ने भीतर बैठकर ही चेतना दी है। वो निकल गए तो मैं जड़ हूं, तो मेरे भीतर बैठकर परमात्मा ही देख रहे हैं। मेरे भीतर बैठकर भगवान ही बोल रहे हैं। आपके भीतर बैठकर परमात्मा ही सुन रहे हैं। तत्व की दृष्टि देखोगे तो इस धरती पर एक परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। व्यवहार में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये चींटी है, ये हाथी है, पर तत्व की दृष्टि में सब में एक ईश्वर है। दूसरा कोई है ही नहीं। पर व्यवहार में दूसरा तीसरा सब कोई है। तो व्यवहार में उलझे रहना है तो ये स्त्री होगी, ये पुरुष होगा। लेकिन यदि आध्यात्म की कसौटी में कसना है तो इस व्यवहार से ऊपर उठ के ये सोचना पड़ेगा कि सब में एक ही तत्व विद्यमान है, और वो है ईश्वर। तो आप व्यवहार में जीना चाहें तो उलझे रहो स्त्री पुरुष में, पर इस स्त्री पुरुष से ऊपर उठना चाहें तो आप चले जाइए उस आध्यात्म की गहराई में, जहां आपको केवल एक चीज दिखाई पड़ेगी। प्रहलाद चाहे स्त्री देखें, चाहे पुरुष, चाहे खंबा देखें, चाहे पानी, प्रहलाद को हर वस्तु में भगवान नजर आते थे। बस यही दृष्टि है आध्यात्म की, कि संसार का व्यक्ति स्त्री पुरुष देखता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी देखता है, पर भक्त उस पेड़ पौधे पशु पक्षी स्त्री पुरुष में भी परमात्मा का दर्शन करता है। यही आध्यात्म है। अब आपको क्या बने रहना है? क्या दृष्टि चाहिए आपको? क्या देखना? जो देखना चाहते हो। संसार में सब तरह की आंखें होती हैं। एक आंख है रावण की, जो पराई औरत को भी चुराना चाहता है, और एक आंख है राम की, जो दूसरे की बहन को अपनी बहन की दृष्टि से देखते हैं। रावण की बहन आई, ऑफर लेकर आई, राम ने नहीं देखा। एक दृष्टि है नामदेव जी की। नामदेव जी एक भक्त हुए महाराष्ट्र के। रोटी में घी लगाए और रखी, रोटी बनाई, रखी, घी की कटोरी लेने नामदेव जी अंदर गए। कुत्ता आया, रोटी दबा के भागा। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़ पड़े। प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ। लोग बोले प्रभु नहीं है, वो कुत्ता है। बोले आपके लिए कुत्ता है, मैंने भगवान के लिए रोटी रखी थी, इस रूप में भोग लगाने भगवान ही मेरी रोटियों का भोग लगाने आए हैं। सब कुत्ता देख रहे थे, पर भक्त क्या देख रहा है? उस कुत्ते में भगवान। अब आपकी नजरों में यदि ये कुत्ता है तो वो कुत्ता दिखेगा, पर नामदेव की नजरें होंगी तो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन होगा। ये नजरिया है साहब। इसलिए कहता हूं कि नजरिया बदल लो, नजारे बदल जाएंगे। कुम्हार का नजरिया बदला तो मिट्टी की जिंदगी बदल गई। कैसे? एक कुम्हार चिलम बना रहा था तो किसी संत ने कहा कि चिलम क्या बनाता है? घड़ा बना। कुम्हार ने घड़ा बनाया, मिट्टी का, सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। किसी ने
संत ने खरीदा, पानी भरा और जब प्यास बुझाई तो संत बोले, वाह क्या शीतल जल है, कितना सुख मिला ये शीतल जल पीकर। तब उस मिट्टी के घड़े की मिट्टी से आवाज आई, कुम्हार तेरा धन्यवाद, किस बात का, तूने मुझे चिलम बनाया होता तो मैं भी जलती, जो इसे पीता वो भी जलता, छाती जलाता, पर तूने कुम्हार मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, जो पीता है इस जल को शीतलता को प्रदान प्राप्त होता है। तेरे विचार बदले, मेरी तो जिंदगी बदल गई। यदि कुम्हार चिलम बनाता तो मिट्टी क्या कर लेती, बेचारी चिलम बन जाती, पर जलती और जलाती रहती, पर घड़ा बन गई। अब आपको देखना है कि आप चिलम बनना चाहते हैं या घड़ा बनना चाहते हैं, आपका निर्णय है। दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप चिलम बन के जलते रहिए और समाज को जलाते रहिए, या घड़ा बन के स्वयं ठंडे रहिए, औरों को शीतलता देते रहिए, औरों को ठंडक देते रहिए। दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान को समझो, अभिमान को त्यागो कि मैं कुछ करता हूं, मैं नहीं, भगवान करते हैं। तो आज से ये अभिमान कभी ना करना कि मैंने कुछ किया। सदा कौन करता है, मैं कुछ नहीं करता। अच्छा ये उंगली उठाओ, एक सब लोग उंगली उठाओ अपनी, फास्ट। इस उंगली को जरा एक बार हिलाना है, बस ऐसे ऐसे, अब नीचे कर लो, खत्म। ये बताओ, ये उंगली जो आपने हिलाई, ये किसका पावर था, आपका या ईश्वर का? यदि आपका पावर है तो जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, उनका एक अंग काम नहीं करता, हिला लो ना भैया अपनी उंगली। पैरालाइसिस वाला एक उंगली नहीं हिला सकता अपनी, बोलो हाँ या ना। यदि ईश्वर चाह लें तो तुम्हारा हाथ होगा, काम नहीं करेगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका हाथ काम नहीं कर रहा है, बोलो हाँ। इसका मतलब तुम्हारी औकात तो एक उंगली हिलाने की नहीं है, वो चाह रहा है इसलिए हाथ पांव हिल रहे हैं, वरना वो चाह लेगा तुम नहीं कर पाओगे। एक उंगली हिला के दिखा दो अपने बल से, तुम बातें बड़ी बड़ी कितनी कर लो, पर तुम्हारा बल एक उंगली हिलाने का नहीं है। इसलिए ये सारा बल ईश्वर का दिया हुआ है, उस बल को प्रणाम करो और परमात्मा का धन्यवाद दो, और कभी ना कहो कि मैंने कुछ किया। सदा घमंड से शून्य रहो, प्रभु जो है सब आपका है, व्यापार आपका, परिवार आपका, ये शरीर ये जीवन, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। समर्पण ही भक्ति है। यदि समर्पण नहीं होगा इस तरह तो आप भक्ति के पथ पर कभी चल ही नहीं सकते।